Hi everyone, very good morning to all of you. जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है डे 9 एंड आज हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है स्टार्टअप्स डिज़ाइन का। एंड बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में आज, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ऐसे दिखने में इतना ब्यूटीफुल है ना कि हाँ बस आपको जो 3 दिन में बोर हो रहा था ना वो अभी स्टार्ट हो गया है हमारा। तो उस टाइम पे कैसा था ना 3 दिन में, तो आपको लगा था कि ये लाइन्स फ्लावर्स इंडिविजुअली हम कैसे करेंगे, राइट। थोड़ा सा उस टाइम पे बोर होता है, बट जब ऐसे टॉपिक स्टार्ट होते हैं फिर मजा आता है, राइट। जय स्वामीनारायण। आपने कल बहुत अच्छा सिखाया, थैंक यू सो मच। पैचवर्क एंड कटवर्क मैम, चेक्स नहीं बन रहे परफेक्ट, डोंट वरी डियर, प्रैक्टिस से हो जाएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना प्रैक्टिस के आपको आ जाएगी, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे उसके बाद भी आ जाएगा, ऐसा कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज डू प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, दैट्स इट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यस, वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे। या एंड कल का टॉपिक जो आने वाला कल का टॉपिक है ना, वो तो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज कल डिजाइनर है। आज बेसिक है, कल डिजाइनर है, तो कल तो उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आप मैडम, थैंक यू सो मच। ओके, कटवर्क एंड स्टार्टअप के बीच का जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करना मैम जरूर। कटवर्क एंड पैचवर्क इज द सेम काइंड ऑफ अ थिंग, बट जो कटवर्क है उसके सारे शेप्स होते हैं, एंड जो पैचवर्क हम बोलते हैं वो बिना शेप के हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे फ्लावर्स हो गए, ओके, जैसे लोटस फ्लावर से बनाते हैं हम जो पैचवर्क, ठीक है, ऐसे। આવી રીતે જ બહુ બધું કવર કરાવજો मैम प्लीज, थैंक यू। यस, वेरी श्योर डियर। मैम आपको कितने साल हो गए? मुझे हो गए हैं 6.5 मे बी, या 6.5। आज का टॉपिक है वेरी नाइस टॉपिक इट इज, एंड आज का टॉपिक है हमारा कटवर्क एंड पैचवर्क। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। कमेंट्स ऑफ करती हूँ, ठीक है। धोती हो ओके, मैं पहले आपको जितने भी कटवर्क के शेप्स है ना वो सिखा देती हूँ, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेम, जब भी आप कोई शेप बनाते हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप उस शेप को एकदम 50-50 पार्ट में डिवाइड कर लो, उसके बाद उस शेप को बनाना है हमें, ठीक है। सी, अभी मैं एक लाइन ले रही हूँ सेंटर से। पहले मैंने नीचे का बेस लाइन बनाया, उसके बाद मैंने सेंटर लाइन ली। नाउ आई एम टेकिंग अ शेप, ओके। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन शेप है हमारा, जो बहुत ही पहले से चलता आया है।
मैंने उसको क्या किया, 50 पार्ट यहाँ पे किया, 50 पार्ट यहाँ पे किया। अगर हम डायरेक्ट बनाते तो कुछ चीजें कहीं कभी यहाँ पे ज्यादा हो जाता, कहीं कभी यहाँ पे ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो ये बहुत बार हो सकता है, ठीक है, बहुत बार होता भी था हमारे साथ। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है दैट यू कैन वर्क ऑन डॉटेड थिंग, लाइट थिंग, एंड देन यू कैन वर्क ऑन दी वेरी फाइन लाइन्स। ओके, आप फोन को पेपर के साथ टच करके भी कर सकते हो ये चीजें, बट आप जैसे लाइन उठा के करोगे तो दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ अ शेप, ओके, एंड दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ फिनिशिंग यू विल गेट। लुक, ओके, ऐसे जितने भी हमारे पास शेप्स है उनको आपको इसी तरह से डिवाइड करके ही करना है, ठीक है। तो दिस इज द शेप वन, एंड ये हम कटवर्क के शेप्स देख रहे हैं, ठीक है। कटवर्क एंड पैचवर्क में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कटवर्क जो जितने भी हम बनाएंगे, कटवर्क यानी कि क्या, कट मतलब जो शेप्स होते हैं, ठीक है। कटवर्क हम जितने भी बनाएंगे उसका शेप होगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन कटवर्क एंड पैचवर्क इज वन एंड ओनली थिंग, दैट इज जितने भी बनाएंगे whatever, I'm sorry, सो कटवर्क एंड पैचवर्क डिफरेंस इतना ही है कि जब भी हम कटवर्क बनाएंगे वो एक शेप में होगा, ठीक है। एंड पैचवर्क का खासियत ये है कि वो बिना शेप में हम बनाएंगे, ठीक है। चलो, नाउ द अनदर शेप इज, इसे ही थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम। और ये भी ऑलरेडी हम बना रहे थे, ठीक है, अभी तक। इसमें ही आप लेयर्स ऐड कर सकते हो, करेक्ट। ये शेप में भी आप बना सकते हो, पूरा डायमंड शेप भी आप ले सकते हो, सर्कल भी ले सकते हो। ऐसे जितने भी हमारे पास शेप्स है उस सारे शेप्स को आपको यूज करना है, ठीक है। देखिए, ओके, देखो मुझे जितने भी शेप्स याद आ रहे हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। ओके, अगर मुझे बाद में भी कोई याद आता है तो मैं वहां पे उसको रख दूंगी, ठीक है। हाँ, सर्कल किया और सर्कल का हाफ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। चलो, आज हमारा बेसिक का है, ठीक है, बेसिक है आज हमारा, बट हम उसे भी थोड़ा अलग करके देखेंगे। जो अभी तक चलते आ रहा है ना उससे थोड़ा सा अलग हम करके देखने वाले हैं आज। चलो, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ब्लॉक्स बना लिए हैं लाइन वाइज, ठीक है। वो लाइन का कोई भी मैंने मेजरमेंट लेके नहीं बनाया है, बट आप उतना सोचना, जब भी आप बनाते हो तो उतना ध्यान रखो कि ये समझो कि आपका एक हाथ है, ठीक है, आपका एक ब्राइड का हाथ, क्लाइंट का हाथ, ये एक हाथ है प्रॉपर, उसमें आपको वर्क करना है। अभी ये आपका एल्बो पार्ट है, आर्म्स का पोर्शन है, ठीक है। सी, मेरे पास समझो अभी मुझे लेना है इतने पोर्शन में कटवर्क, तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट लाइन नहीं बनाऊंगी, मैं कैसे ऐसे फिंगर के साथ मेजर करूंगी कि मुझे कितने मेजर का कटवर्क चाहिए, ठीक है।
मुझे कितना बड़ा कटवर्क चाहिए, कितना छोटा कटवर्क चाहिए, उसको मैं मेरे फिंगर के ऊपर से मेजर करूंगी। ठीक है, मैं फिंगर की हेल्प से इसको मेजर करूंगी। मैंने अभी यहाँ पे 4 फिंगर का मेजरमेंट लिया है, लाइन से लाइन तक का। ठीक है, लाइन तो मैंने ऐसे ही बनाई, बट ये मेजरमेंट की बात कर रही हूँ, ये इतने उसका है। ठीक है, इतनी बड़ी साइज का है। आप जब भी क्लाइंट के हाथों पे वर्क करते हो ना, तो लाइन से लाइन फिंगर से मेजरमेंट बहुत एक इजी प्रोसेस हो जाता है। व्हाई? बिकॉज जब भी आप इस तरह से मेजर करोगे, आप दूसरे हाथ में जब वर्क करने जाओगे, आप इजीली, यहाँ पे 4 फिंगर है, ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी 4 फिंगर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उस टाइम पे। ओके, नहीं नहीं, आ तो बीजू छे, इसकी कोई साइज नहीं है। आप डायरेक्ट भी ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपका हाथ जितने साइज का है वो साइज भी आप ले सकते हो मेजर करके। ठीक है, कभी कभी आप थोड़ा सा पतला बनाना, कभी थोड़ा सा मोटा बनाना, बिकॉज हमारी बॉडी के साइज सबके अलग अलग होते हैं। कभी किसी का हाथ बहुत बारीक होगा, कभी किसी का हाथ थोड़ा सा मोटा होगा, हैवी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग वे में प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड थिंग, कि जब आप इस तरह से ये बनाओगे, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द मेजरमेंट फ्रॉम द मिडल ऑल्सो। ओके, मिडल मेजरमेंट इज ऑल्सो दैट मच इम्पॉर्टेंट। अब आपको मिडल मेजरमेंट कैसे लेना है, दोनों साइड के हाथों का मेजरमेंट है ये। ठीक है, ये एंडिंग, दोनों एंडिंग पार्ट है। एंडिंग पार्ट से आपको कैसे करना है, 3 फिंगर यहाँ पे है तो 3 फिंगर यहाँ पे भी आनी चाहिए। दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, अगर किसी का हाथ बहुत हैवी होगा तो किसी का 4 फिंगर भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी दूसरी साइड पे भी 4 फिंगर ही आना चाहिए। किसी का हाथ बहुत पतला होगा तो 2-2 फिंगर में भी काम चल जाता है। ओके, सो यहाँ से ये मैंने आप लोगों को समझाया अभी कि मेजरमेंट कैसे लेना है व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग ऑन योर हैंड। ठीक है, लेआउट्स के दिन भी सेम समझाऊंगी, आज भी मैंने समझा दिया है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर स्टार्टअप डिजाइन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया था। हम जब भी हाथों पे स्टार्ट करते हैं तो मेहंदी कैसे स्टार्ट करनी है, कौन सा एक सही तरीका है उसको मेजर करने का, फिंगर से मेजर करने का। ठीक है, बिकॉज हम वहां पे स्केल वेल सब लेके नहीं जा सकते। ठीक है, चलो। ओके, टेकिंग अ परफेक्ट लाइन। अभी जितने भी 2-3 कटवर्क हम बनाएंगे वो बेस वाले होंगे। ठीक है, विदाउट बेस वाले किसको बोलते हैं, ये पूरे पूरे शेप्स है उनको। ये जो मैंने जितनी भी नीचे लाइंस बनाई है वो सारे बेस कटवर्क है। ठीक है, वो सारे के सारे बेस कटवर्क है ऐसे। ओके, सेकेंड थिंग, जब भी आप ये लाइंस बनाते हो, कभी कभी मैं लाइन ऊपर से भी बनाती हूँ, कभी नीचे से भी बनाती हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको लगता है कि मेरे पास स्पेस ज्यादा है, मुझे थोड़ा सा कटवर्क या जो भी पैटर्न डिजाइन आप बना रहे हो वो अभी मुझे थोड़ी सी छोटी कर देनी है, छोटे साइज में कर देनी है। सेकेंड टाइम, दिस इज द एग्जाम्पल कि आप जब भी ऐसे पेपर पे वर्क करते हो, हाथ पे वर्क करते हो, आपको ध्यान देना है कि अगर सामने के हाथ में आप बना रहे हो, हाथों पे बना रहे हो सामने के हाथ में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने जो लाइन दी थी सेकेंड हाथ में भी वही सेम चीज रिपीट करनी पड़ेगी। अगर आपने ऊपर से लाइन ली है, बेस लाइन के ऊपर से लाइन ली है, तो सेकेंड हाथ में भी वही सेम करना पड़ेगा, नहीं तो वो कटवर्क आपका ऊपर नीचे दिखेगा। ठीक है, मेजरमेंट में उस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। अगर नीचे से लाइन ली है, बेस लाइन के नीचे से 3 लाइन एक्स्ट्रा जो हम लेने वाले हैं वो ली है, तो वो भी आपको सेम वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो ऊपर नीचे दिख सकता है आपका पैटर्न। ओके, चलो। अभी सेम कटवर्क का हम यहाँ पे यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टच ऑफ द फ्लावर। थोड़ा सा हम इसको डिजाइनर बनाते हैं, बेसिक है आई नो, बट कल 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 हमारा डिजाइनर का टॉपिक है, ऑब्वियस है वो तो, बट इसको भी थोड़ा सा हम डिजाइनर बनाते हैं। ये जो शेप है नॉर्मल, आप वो शेप पूरा यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो डिजाइन बनाऊंगी वो मैं डबल शेड में बनाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा फ्लावर का लुक आउटर से दूंगी, थोड़ा सा ये शेप भी दूंगी मैं। ओके, आप सेम चीज
आप बना सकते हो विद द यूज ऑफ फुल कटवर्क, ठीक है। मैं हाफ ऑफ वे में उसको डिवाइड कर रही हूँ, बट आप फुल में भी उसको कर सकते हो, वो मैं जब बनाऊंगी आप समझ जाओगे। ओके, सो नॉट टू वरी। सी, यहाँ पे मिडिल लाइन तो मेरे पास है ही, मैं इसको क्या करूंगी, सी मुझे बहुत बड़े बड़े शेप्स बनाने की मुझे उतनी आदत नहीं है, बट आप कर सकते हो, बिकॉज कभी कभी बैक हैंड पे, कभी लेग्स पे, कभी हम स्टार्टअप में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर ब्राइड को ज्यादा डिजाइन डिजाइन पसंद है तो हम कर सकते हैं, ऑब्वियस है वो तो, ठीक है। शेप तो मैंने दोनों साइड से परफेक्ट ले लिया, शेप ले लिया, देखो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है ना आपको, शेप मेरा परफेक्ट अभी आ गया है। नाउ आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो यहाँ का जो पोर्शन है इसके ऊपर मैं फ्लावर वाला वर्क करने वाली हूँ। अगेन यू हैव टू टेक अ सेम शेप, इस तरह से आपको शेप लेना है, ठीक है। एंड उसके अंदर ये जो स्पेस है उसके अंदर हम वर्क करेंगे। ओके, चलो यहाँ पे अभी आप लोटस रखो, यहाँ पे आप कोई दूसरा फ्लावर रखो, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा फ्लावर ले रहे हो, कौन सा लोटस ले रहे हो, ठीक है। एंड यस, आई एम सॉरी, आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, बट हाँ, आज हम उतना टाइम पीछे चल चले लाइक कर लेंगे। ओके, लोटस जब भी आप बनाते हो तो हमेशा ऐसे ही, एक यहाँ एक अपोजिट, एक यहाँ एक अपोजिट, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, ऐसे भी बना सकते हो आप। ओके, लाइन के अंदर जाएंगे थोड़ा सा चलेगा, दैट इज फाइन। नीचे बेस के तरीके के तौर पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पाइरल का यूज कर रही हूँ, आप यहाँ पे मैंगो शेप का भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही सिंगल एक लाइन मैंने ली है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यूज करूंगी लीफ। ओके, देखो थी मैंने स्ट्रिप को कैसे लिया है, देखा ना आपने। अब ये एंगल में लोटस थोड़े कम है, देखो एक ही लोटस है, ये एंगल में तीन लोटस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये साइड को भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें भी आप जब ऐसी डिजाइन भी बनाते हो तो आपको ध्यान देना पड़ता है। ओके, अभी एक सेंटर में
अभी आप सोचोगे कि मैम हम सेंटर से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर टू। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, चलो नाउ वी हैव टू फाइनली गिव द बॉर्डर। बॉर्डर देनी है हमें। देखिए, ओके, अब ये वाला जो शेप है उसको हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां से क्यों मैंने कंटिन्यू किया, बिकॉज मुझे यहाँ पे आउटर पे भी थोड़ा बहुत डिजाइन करना है, राइट। हम उसको ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। ओके, सो इसको यहाँ पे हम ये जो बेस लाइन है वो बनाएंगे, उसके ऊपर 2-3 और लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर स्कैलप्स एंड उसके ऊपर हम लीफ का डेकोरेशन कर सकते हैं, राइट। सो यस, आपका जो बॉर्डर है वो आपको यहां से लेना पड़ेगा, थोड़ा अंदर से। ओके, नाउ अभी यहाँ पे जितनी भी लाइन्स है वो हम इसे ऊपर से लेंगे। ओके, टोटल आपको 4 लाइन बनानी है, जैसे हम बेल्ट में बना रहे थे वैसे ही बिल्कुल आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, नाउ हियर आई एम एडिंग स्कैलप्स। कितना अच्छा दिख रहा है ना। अभी तक हम बेसिक्स बनाते आ रहे थे, ठीक है, ये भी बहुत बेसिक है, बट इसको थोड़ा सा हमने एक नया लुक देने की ट्राई की है। ठीक है, इसके आउटर पे बाद में हम यहाँ पे लीव्स वगैरह एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा अंदर लुकआउट कर लेते हैं कि अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी आप इस तरह से थोड़ा सा लोटस का लुक एडजस्ट कर सकते हो। पूरा लाइट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे नया लुक एक ट्राई कर रही हूँ। सोचिए, अभी हम इतना डिजाइनर वे में काम कर रहे हैं बेसिक में, तो सोचो कि हम कल क्या करने वाले होंगे। ईच एंड एवरी डे आप सुपर एक्साइटेड रहो। ठीक है,
क्योंकि मैं ईच एंड एवरी डे आप लोगों को बहुत ही कुछ अच्छा अच्छा सिखाऊंगी, एंड आई मेक श्योर कि आप डिसअपॉइंट ना हो थोड़े से भी आपके डिसीजन के साथ, ठीक है। अगर आप मेरे पास आए हो तो आपको मैं मेरे जैसा बना के भेजूंगी, एंड दैट इज माई श्योरिटी। बिकॉज हाँ, बट आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं बोल दूंगी और ऐसे ही आप लोग सोच लोगे कि हाँ, हम मैम ने बोल दिया है हम तो उनके जैसा बन जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, आपको उसके लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, राइट। चलिए, ये कर लिया। उसके बाद अब इसके अंदर आपको कैसी डिजाइन, कैसी चीजें आपको सेट करनी है। यू कैन सेट एनी काइंड ऑफ डिजाइन लाइक स्पाइरल स्कैलप, एनी काइंड ऑफ चेक्स, एनी काइंड ऑफ स्पाइरल लीफ और लोटस, ठीक है। आप ऐसा कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा हम बारीक जाएंगे, थोड़ा सा बारीक वर्क करेंगे, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं स्पाइरल स्कैलप्स। लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस खाली दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक हाफ लीफ बना दिया ऐसी। एक कटवर्क अभी जो मैं बना रही हूँ वो मैं पूरा फिल करूंगी, ठीक है, पूरा। जैसे आउटर डार्क से, फिलिंग से, सब कुछ करके दिखाऊंगी, तो आपको एक आइडिया आएगा प्रॉपर, ठीक है। बाकी के जो कटवर्क्स हैं वो हम आधे आधे करेंगे, ओके। ये सेम कटवर्क आप पैरों के लिए भी यूज कर सकते हो, सेम आप बैक हैंड, आप फ्रंट हैंड का स्टार्टअप, ठीक है। आप इस तरह से ये कटवर्क को यूज कर सकते हो स्टार्टअप्स में। देखिए, मैं पूरे में स्पाइरल स्कैलप्स का यूज कर रही हूँ, और मेरी स्पाइरल स्कैलप्स की स्पीड देख रहे हो आप, तो इसी को बोलते हैं स्पीड कवर करना और फटाफट से मेहंदी कंप्लीट करना। जब हम बोलते हैं ना कि इनका तो स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ऐसी जो चीजें जो रिपीटेडली यूज होती है ना, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, उसमें स्पीड बहुत होनी चाहिए। उसी से आपकी मेहंदी की जो डिजाइन है, मेहंदी पूरी आपकी इसी से फटाफट कंप्लीट होगी, ठीक है। बाकी का टाइम कहाँ पे लगाना है आपको, जहाँ पे स्पीड कहाँ पे कम करनी है, ऐसी सारी चीजों पे जहाँ पे आपका काम बहुत इंट्रिकेट हो। कभी आप फिगर बना रहे हो तो उसमें आप ज्यादा टाइम ले लो, बट आपको ये सारी चीजों में टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका टाइम वहां फिगर बनाने में ज्यादा लगा है, तो आपको कहाँ पे टाइम को कवर करना है, ऐसी चीजों में, ठीक है।
सी अभी से ये कितना प्यारा दिख रहा है। जब हम इसको डार्क लुक देंगे, जो फिलर्स हम बनाएंगे डार्क वाले, वो कितने प्यारे लगेंगे, ये पूरा कंप्लीट लुक होगा तब। आपने देखा ना, मैंने दो के बीच में से ही सब कुछ लिया है। जितना भी स्पाइरल स्कैलप्स बनाया है मैंने दो के बीच में से ही किया है, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो कि दो के बीच में से ही आए। देखो मेरे पास भी इतनी इतनी स्पेस है, उसमें मैं ऐसे छोटे छोटे स्कैलप्स का फिलिंग दे रही हूँ, ठीक है। अभी तक आपने बॉक्स में काम किया है, देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे कॉर्नर्स है, बहुत सारी छोटी छोटी स्पेस है जहाँ पे भी आपको इस तरह से काम करना है, ठीक है, स्कैलप्स के साथ। ऐसे अभी यहाँ पे थोड़ी स्पेस है तो मैंने उसको ऐसे कवर किया है, ओके। चलिए, इसका रियल लुक तो कब पता चलता है, हर एक चीज का, ठीक है। जो आप जब आप डार्क हर एक चीज बनाते हो ना, उसका रियल लुक जब वो पूरा ड्राई हो जाता है ना, तभी पता चलता है, ठीक है। आपको हर एक पत्ती पे से, हर एक आपको कॉर्नर से एकदम परफेक्ट वे में उसको डेकोरेट करना है, डार्क करना है, ओके। मैं लोटस में ये वाला शेप दे रही हूँ, ओके, सेंटर में थोड़ी सी स्ट्रिप्स मैं यूज कर की हूँ। जो हमने नॉर्मल एक फ्लावर में बनाया था, एक्चुअली वो मुझे इतना पसंद आ गया, मैंने मेरी ब्राइड में भी यूज किया, मैंने आपको बताया भी था कल, फोटो भी दिखाया था। देखो, आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं फटाफट से इसको फिल कर रही हूँ बस, बिकॉज हमें और भी बहुत सारे ऐसे कटवर्क एंड पैचवर्क्स हैं जो हमें कवर करने हैं आज के टॉपिक में, राइट। देखो फिलिंग के बाद इसका गेटअप देखो ना, डार्क एंड लाइट का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है कितना प्यारा है, सी। ओके, सेम हमें यहाँ पे भी करना है।
जब हमने इतनी बारीकी से जो चीजें की हुई होती ना, उसको बहुत ही ध्यान से फिलिंग भी करने को रहता है, बिकॉज कभी कोई चीज ऐसे छूट जाती है ना, वो हम फोटो लेने के बाद हमें पता चलता है कि अरे यार यहाँ पे छूट गया था। हम्म। कोई આપણે કાં જોઈ લીધા ને એક બ્લુ અંદર મૂકેલી ને ને બ્લુ પહેરેલું પછી પિંક બી પહેરેલી કાલે. देखो ये जो हमने अंदर का लुकआउट किया वो भी कितना अच्छा दिख रहा है, सी. ओके एंड इट्स डन. देखो अभी आप इसमें से फर्स्ट बॉर्डर डार्क करोगे. मैंने फर्स्ट को इसलिए चूज किया बिकॉज यहाँ का थोड़ा पोर्शन लाइट था. सो अगर हम इसको मिडल से देते तो उसका लुक एम्प्टी लगता यहाँ का थोड़ा सा. ओके तो ये हो गया हमारा कटवर्क कंप्लीट. यहाँ पे मैं अनइक्वल शेप्स में थोड़े से लीफ बना रही हूँ. देखिए ओके सी. यहाँ पे हम थोड़ा सा डॉटेड शेडिंग कर सकते हैं इस तरह से. अंदर મૂકેલી છે કબાટમાં. थोड़ा थोड़ा इस तरह से डॉटेड शेडिंग. देखिए लुक कितना प्यारा दिख रहा है, सी. ओके तो ये हमारा कटवर्क फर्स्ट कटवर्क कंप्लीट हुआ क्या. ओके अब इसके नीचे आप लोगों को बेल्ट बना के फिर कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है. चलिए अब हम एक नया शेप और लेते हैं.
ओके, ये डायमंड शेप जो है ना उसको लेंगे, ठीक है। एक हमने बेस वाला देखा, अब हम विदाउट बेस वाला देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट टेकिंग द सेंटर लाइन, ओके, सेंटर लाइन ली है मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं हाफ में उसको डिवाइड कर रही हूँ। आफ्टर दैट हम सेम शेप को ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे, ओके। उसको प्रॉपर, एक सेकेंड ना, थोड़ा ब्लर हो गया था, सॉरी। देखो, उसको प्रॉपर हमें डायमंड शेप नहीं देना है, हम थोड़ा सा उस चीज को थोड़ा सा यहाँ से उसको कट आउट करेंगे, ठीक है। आई नो थोड़ा सा ब्लर हुआ था, सॉरी। लाइट्स ऑफ करके देखती हूँ, डोंट नो कैसा दिखेगा, एक मिनट। हाँ, ओके, चलिए। पहले प्रॉपर शेप लेते हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, ओके। ये कितने फिंगर्स का है? कॉर्नर टू कॉर्नर आप देखोगे इट विल बी 4 फिंगर्स, ठीक है। ये भी 4 फिंगर का है, 4 फिंगर से थोड़ा सा ज्यादा है, बट हम उसमें जो एक्स्ट्रा लाइंस देने वाले हैं उससे वो चीज कवर हो जाएगी, ठीक है। उसमें मैं और एक ऐसे शेप ले रही हूँ डायमंड वाला, ठीक है। उसके अंदर हम वर्क करेंगे। अभी हमें इसके ऊपर से जितनी भी लाइंस लेनी है, लाइट में प्रॉपर दिख रहा था, जितनी भी लाइंस एक्स्ट्रा लेनी है वी कैन टेक दैट लाइन। ओके, 3 लाइन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ली है। ये बैक हैंड के लिए आप स्पेशली यूज कर सकते हो, बैक हैंड पे बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका, क्योंकि ये डार्क कटवर्क है, तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, और प्लस स्टेन भी बहुत प्रॉपर आएगा, ठीक है।
यहाँ का स्पेस मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैंने एक लाइन को अंदर से कवर किया है। ओके, ये लाइन में यहाँ से उसको थोड़ा सा हटा के उसको पहली लाइन से कनेक्ट कर रही हूँ, और ये लाइन को सेकेंड लाइन से कनेक्ट करूंगी। ठीक है, देखिए, नाउ थर्ड लाइन। ओके, सेम यू हैव टू वर्क ऑन दी नीचे का पोर्शन पे भी, उसको आपको सेम वे में वर्क करना है। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप 4 लाइन का यूज भी कर सकते हो। ऊपर का एक लाइन हम डार्क करेंगे। ठीक है, सी, नाउ पहले ये बॉर्डर को डेकोरेट करते हैं। ओके, मैंने ऐसे एरो जैसा शेप बनाया है और डॉट के साथ में उसको डेकोरेट कर रही हूँ। ठीक है, सी, तीन तीन लाइंस का मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, सेम दूसरी साइड पे भी और सेम नीचे भी करना है। ओके, ओके, चलो लोटस थोड़े बड़े शेप में। देखो, मैं एंड तक लोटस बना रही हूँ, सॉरी, लोटस के पेटल्स को सेट कर रही हूँ। सी, ओके, ये सेट करने के बाद यहाँ एकदम सेंटर में छोटा सा लोटस और एक ऐड करेंगे हम। ऐसे दोनों साइड से ऐसे एक स्पाइरल का लुक क्रिएट करेंगे, और इसका ये सेंटर, एक जो हमारा फ्री हैंड का वर्क होता है ना,
वैसा वाला यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। फ्री हैंड अपने स्कूल में ऐसे सब में आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने सीखा होगा ड्राइंग पीरियड में। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मेरे पास ज्यादा था तो मैंने उसको कवर किया है ऐसी लाइन, क्रॉस लाइन के साथ, ठीक है। um, एक मिनट, हाँ, हेलो। हेलो, मे बी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा बिकॉज मेरा अभी हमारे यहाँ पे पावर कट हुआ है, डोंट नो व्हाई। मैं कॉल करके देखती हूँ कि कब तक वो आएगा। एंड अभी सिर्फ जो मोबाइल डेटा ऑन होता है ना उसके ऊपर ही चल रहा है, सो उसमें उतना प्रॉपर नेटवर्क नहीं होता है। वाईफाई डायरेक्ट से बंद है क्योंकि पावर कट हुआ है। 5 मिनट दो मुझे, मैं आपको आंसर करती हूँ ग्रुप में कि कब तक आएगा एंड हम कब तक क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। एंड अगर नहीं आने वाला है तो क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे, राइट। बट एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, सो प्लीज 5 मिनट आप रुकना, ओके।